गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर आपका सर 6 o'clock में शाम में सर बैच है क्या कोई? नहीं 6 बजे तो नहीं है। सर मेरा 6 o'clock में कर देंगे। वो कर देते हैं 6 बजे तो ठीक है, फ्री है, कर देते हैं। वो नॉइज का सर बाहर एक का, बार सर। हाँ बाहर का नॉइज आ रहा है क्या कुछ? सर बाहर का कुछ नॉइज आ रहा था क्या? इधर तो सर कोई नॉइज नहीं आ रहा था सर। अच्छा, चलिए अभी तो ठीक हो गया, अभी तो खाली है, उस समय में हो रहा था। ओ, हाँ बोलिए बोलिए, क्या सर बोल रहे थे? सर एक बार सर जेसन का सर शॉर्ट मतलब इसका इंट्रोडक्शन दे देते सर। हम्म, चलिए। सर इसका तो जेसन का तो सर मतलब ऐसे देखे तो सर मेनली से इसको एपीआई बिल्ड करने में यूज करते हैं ना सर। नहीं एपीआई बिल्ड करने में, एपीआई तो बिल्ड हो जाता है, लेकिन एपीआई से जब आपका एप्लीकेशन जो भी आप बनाते हैं ना, उसमें जब कम्युनिकेशन करना पड़ता है तब इसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए। हाँ तो हालांकि कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कहीं पे भी यूज हो सकता है, लेकिन मेन पॉपुलैरिटी के कारण वही है अभी इसका, है ना, ज्यादा। तो और इसका डायरेक्ट राइवल है एक्सएमएल। एक्सएमएल। हाँ तो कोई भी मतलब इसका जो ट्यूटोरियल होता है जेसन का, बिना मतलब एक्सएमएल वर्सेस जेसन का कंप्लीट नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। तो आज वही करते हैं, तो ऐसा इसका इंट्रो लेते हैं और इसको कंपेयर कंट्रास्ट करते हैं इसके साथ में, एक्सएमएल के साथ में ना। और सीखने को यस। दोनों ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि एक्सएमएल में कैसे होता था, क्या होता था, और जेसन में क्या होता है, ठीक है, दोनों हम लोग ट्राई कर सकते हैं। दोनों का रोल क्या है मेनली, है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे इसका फुल फॉर्म तो हमको मालूम ही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यस सर। ठीक है। और एक्सएमएल का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो अब जैसे अ, यहाँ पे ई को मतलब प्रायोरिटी नहीं दिया गया, एक्स को प्रायोरिटी दिया गया है ना, ठीक है। तो ई एक्स से एक्स ले लिया गया, इसको बना दिया गया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यस। बना दिया गया ना। तो अब देखिए जब जेसन नहीं आया था, ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे क्वेरी करते हैं छोटा सा, कब जेसन आया था। तो व्हेन वाज JS1 PROPOSID, प्रपोज भी आप लिख सकते हैं, इन्वेंटेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो इन्होंने बनाया था, यस सर। डगलस कॉर्कफोर्ड ने बनाया था इन अर्ली 2000s, ऐसे करके जो लिखा हुआ है। तो और भी देखिएगा तो कहीं मिल जाएगा कि स्पेसिफिकली कब आया था ये ना। तो मोजिला से पूछते हैं, ये भी आजकल काफी एक्टिव है एक्चुअली में। और देखिए मोजिला फाउंडेशन, ये लोग ब्राउजर भी बनाता है, तो ये लोग काफी क्लोजली नजर रखता है इसके ऊपर में ना, वेब में जो भी डेवलपमेंट्स होता है। तो अब जैसे नीचे जाते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे आ रहा है कि वैलिड बट ओनली इन जावास्क्रिप्ट इंजन इम्प्लीमेंटेड प्रपोजल, या जो तो बहुत क्लियर यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो सर बट इस 2001 सर इन अप्रैल 2001 2001 है डगलस ना। क्रॉकफोर्ड एंड हाँ चिप मॉन्स्टर sent the first JSON message from a computer at Monster Bay Area garage. अच्छा,
चलिए विकिपीडिया के बारे में पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ। ये तो अर्ली 2000s बोल रहा है। अच्छा हाँ, ये यही बोला अर्ली, तो चलिए मिल गया, वही अर्ली 2000 2001 में आ गया ये, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे हम बार बार बात कर चुके हैं कि मतलब पॉपुलर होने में समय लगता है, ठीक है। जावा भी 1990s में अर्ली में आ गया था, लेकिन 1995 तक उसको लग गया पॉपुलराइज होने में, है ना, ठीक है। और एक कहानी और मैंने कहीं सुना एक्चुअली जावा के बारे में, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना कि ये वो उन्होंने बताया, वो जो अंकल बॉब ने बताया कहानी, कि यस। जैसे जावा एक, जैसे वो भी जावा को ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रहे, वो दे रहे ज्यादा क्रेडिट सी प्लस प्लस को, ठीक है। एज पे हिम सी प्लस इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, ठीक है। और वो बोलते हैं कि यस। रोज प्रायोरिटी चेंज होता रहता है लोगों का, जैसे कभी पाइथन अच्छा हो गया, कभी जावा अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि जावा भी एक एक्सीडेंटल लैंग्वेज एक तरह से, जैसे उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था उनके हिसाब से, जो भी एक्सप्लेनेशन है, कि एक स्पेशल पर्पस से बनाया गया था कि एक लैंग्वेज चाहिए जिससे कि क्या कर सके, कुछ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोग्राम किया जा सके। एंड स्पेसिफिकली ये लोग सेट टॉप बॉक्स को प्रोग्राम करना चाहते थे, एकदम क्लियरली उन्होंने बोला है वहाँ पे, सेट टॉप बॉक्स को प्रोग्राम करना चाहते थे। और एक बार जब वो काम हो गया ना, तो उस लैंग्वेज को फेंक दिया गया एक्चुअली में, उस लैंग्वेज को मतलब डिस्कार्ड कर दिया गया था, ठीक है। बट सडनली कंपनी को रियलाइज हुआ कि कंपनी, जैसे सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम बेसिकली एक हार्डवेयर ओरिएंटेड कंपनी था, है ना, मतलब वो लोग सर्वर बनाता था, ये सब काम ज्यादा करता था। तो अब ये लोग को पॉपुलैरिटी पाना था, ठीक है। एंड ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने सोचा कि अगर हमारे पास में कोई लैंग्वेज होगा, ठीक है, जिसको हम लोग अगर लैंग्वेज फॉर द वेब बोल सके या इंटरनेट बोल सके, तो हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ड्यू टू दैट रीजन, मतलब ये लोग अपने में खंगाला कि क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है हमारे पास में, ठीक है। तो हाल ही में जो लोग का प्रोजेक्ट हुआ था, तो उसमें बोला कि हाँ हमने तो एक नया लैंग्वेज बनाया है, ठीक है, उसका नाम ओक हुआ करता था उस समय में। तो बोला ओक यस। लैंग्वेज है, इसको यूज किया जा सकता है। तो देन सडनली, मतलब जो भी मैनेजर था उस समय में, उसका उसको रियलाइज हुआ कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लोग उसको मतलब मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए चालू किया, तब जाके रियलाइज हुआ कि ओक ऑलरेडी मतलब ये था, इशू था, प्रॉब्लम था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। तो फिर इन्होंने क्या किया, नाम चेंज करके इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। इस तरह से दैट्स हाउ पुट अप किया गया इस तरह से ना। तो इस तरह से इसके साथ भी। और ये जब इसका बर्थ हुआ था तब तक एक्सएमएल एक अच्छा लेवल पे चल रहा था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। एक्सएमएल वाज रनिंग एट अ वेरी नाइस लेवल, एट अ गुड लेवल, ठीक है। तो उसको डाउन करना भी थोड़ा सा ये मतलब मुश्किल था इसके लिए। तो धीरे 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 करते करते जैसे लोगों को पता चला, तो अब मतलब एक्सएमएल काफी हद तक नीचे चला गया है। जेसॉन अभी लगभग लगभग सब जगह क्या कर रहा है, रूल कर रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है। इट इज रियली वर्किंग नाइसली। तो देखिए, तो समय लगता है कोई भी चीज को। और हम लोग तो ऐसे बहुत रिमोट जगह में रहते हैं, तो जब सब जगह से पता चल जाता है तब हम लोग को मालूम होता है कि अच्छा ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। जब बहुत पॉपुलर हो जाता है तब जाके हम लोग को मालूम चलता है, नॉट इन अर्ली फेजेस, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये है, तो इट्स नथिंग बट वो जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ था ना, जो जेएस का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ था वही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसी को यूज करके एक नोटेशन बनाया गया है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हमको लेके जाना है डेटा को, तो उसके लिए। देखिए कहीं कहीं पे लिखा रहता है, जैसे आप जब ये w3schools.com को पढ़िएगा तो वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि जैसे जेसॉन का इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए और कैरी करने के लिए, है ना, स्टोर एंड कैरी। तो बट मेरा मानना है यूजुअली अभी जितना सिनारियो, उसमें मेरा मानना है कि स्टोर इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको कैरी करना है, ठीक है। जैसे एक्सेल, एक्सेल के बारे में लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है बहुत सारा, ठीक है। तो जिन्होंने अच्छा से पढ़ा उनको मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, बट बहुत लोग जो कहीं से भी एक्सेल पढ़ लेते दे हैव मिसकॉन्सेप्शन। लोगों को लगता है कि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। वी स्टोर डेटा। हम्म। उनको यही लगता है, आप पूछिएगा किससे भी, ठीक है, तो बोलेगा हम क्या करते हैं, एक्सेल में स्टोर करते हैं डेटा को। बट ये एक फॉल्स कन्वेंशन है एक्चुअली, ठीक है। एक्सेल में डेटा को स्टोर इसलिए किया जाता है सो दैट वी कैन एनालाइज, ठीक है, इट है ना, स्टोर एंड एनालाइज डेटा। यह उसको ज्यादा डिफाइन अच्छा, कर सके सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा अच्छा क्या होगा ना, यहाँ पे होगा स्टोर टू एनालाइज डेटा, लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्सेल में हम डेटा को तभी लेके आते हैं क्योंकि हमको एनालाइज करना पड़ता है। अभी मैं रिसेंट का इंसिडेंस दिखाता हूँ आपको, मतलब एक छोटा सा सी के लेवल का बात है ये, ठीक है। तो जैसे एक प्रोग्राम है हमारा बुक में ही, कभी आपने भी किया होगा इस प्रोग्राम को। और अब हम क्या करते हैं, अब हम सी में बारीकी में जाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में, है ना, कि स्टूडेंट्स समझे अच्छा से। और क्योंकि स्पेशली फ्रेशर लेवल पे तो यही सब पूछा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर सी वगैरह पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको कोई डिजाइन पैटर्न नहीं पूछेगा फ्रेशर लेवल में, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज नहीं पूछेगा आपसे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करें कि स्टूडेंट्स जो फ्रेशर की तरह अप्लाई करेंगे उनके लिए हम लोग ज्यादा तो ध्यान दे रहे हैं अभी सी में, है ना। तो अब जैसे यस। एक हमने प्रोग्राम सॉल्व किया कि प्रोग्राम में ये करना था, जैसे वो प्रोग्राम भी मैं दिखा सकता हूँ, बट उसमें डेटा एंट्री में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो
जैसे ये देखिए मैंने सिटी वाइज पॉपुलेशन करके एक ये बनाया हुआ है, तो ये डेटा कहाँ से मिला हमको, ये भारत सरकार के वेबसाइट से डेटा निकाला है हमने, सेंसस का डेटा है ये ना। तो प्रोग्राम में था देखिए कि हमको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन चाहिए, लिटरेसी चाहिए हमको, है ना, ठीक है, स्टेट्स का, अलग अलग सिटीज का एक्चुअली। तो देखिए सिटी नाम है स्टेट वाइज, और मैंने ये फिल्टर कर दिया, अभी मैंने बिहार का सिर्फ यहाँ पे देखा है ना, ठीक है, बिहार का मैं देख रहा हूँ, और ऑल अगर मैं कर देता हूँ तो सब आ जाएगा, ठीक है, अभी मैंने ऑल कर दिया तो नाउ ये पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। तो और ये भी मैंने सॉर्ट किया है अभी अल्फाबेटिकली, तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ सीरियल नंबर के हिसाब से, जो पहले से सीरियल नंबर के हिसाब सॉर्टेड था, तो दिस इज इट, है ना। तो सीरियल नंबर के हिसाब से सॉर्टेड है ये, और किस बेसिस पे इन्होंने नेमिंग किया है पता नहीं, बट इट इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर। हो सकता है कि और कुछ यहाँ पे फील्ड्स था जो मैंने हटा दिया, ठीक है, उनके बेसिस पे हो सकता है नंबर 1 नंबर 2 बनाया होगा इसको, ठीक है। तो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, बट जैसे बड़े शहर ऊपर आ रहे हैं, फिर उसके बाद में बाकी का सीरीज आ रहा है, जैसे हमारा वाला थोड़ा नीचे होगा, अगर हम ढूंढे यहाँ पे MUZAFFARPUR, तो देखिए इट कम्स पटना एट का दिखा रहा 123 में आ रहा है ना, ठीक है। और पटना ऑब्वियसली इससे ऊपर होगा, PATNA, तो वो आ रहा है, नहीं नहीं ये तो दूसरा आ गया, ठीक है, हाँ पटना आ रहा है 19 नंबर में आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो मे बी पहले कैपिटल वगैरह को रखा होगा, लेकिन कैपिटल नहीं, ऊपर में नागपुर कानपुर आ रहा है, ये सब तो कैपिटल है नहीं, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट ऑन व्हाट बेसिस दे हैव केप्ट इट, है ना, क्या के बेसिस पे हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पे रखा होगा इन लोगों ने, ठीक है। तो वट एवर इट इज, तो एक लिस्ट हमने निकाला, कहाँ से निकाला है, भारत सरकार के वेबसाइट से निकाला, ठीक है। और हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जहाँ पे स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हमको 5 सिटीज का डेटा लेना है, ठीक है। उस डेटा में क्या होना चाहिए, सिटी का नाम होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, उसका लिटरेसी लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने निकाला, ये जो डेटा है ये 2011 का सेंसस के हिसाब से है, ठीक है। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में अपने देश में, तो वहां से हमने निकाला। और उसके बाद में देखिए अब यहाँ लाके आप इसको तरह तरह से एनालाइज कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन क्रिएट अ चार्ट आउट ऑफ इट, है ना, आराम से चार्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे अभी ना इसको अलग अलग टाइप से देखना है, अगर मुझे लिटरेसी के हिसाब से देखना है कि सबसे टॉप सिटी कौन सा है, ठीक है, तो आई जस्ट क्लिक हियर, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मतलब जेड पहले आना चाहिए, देखिए। तो आइजॉल जो कि मिजोरम में है, ठीक है, ये सिटी जो है, तो ये इसमें लिटरेसी रेट इवन केरला को पीछे किया हुआ है, देखिए। तो सेकंड में हूँ। केरला आ रहा है, ठीक है, कोची आ रहा है, देखिए ना, केरला का, ठीक है, जो कि 97.36 है, बट आइजॉल इज हैविंग 98.36 ऐसे करके, बट ये डेटा 10 साल पुराना है एक्चुअली, ठीक है, दिस डेटा इज 10 years बैक। और बाकी का देखिए सब केरला 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 करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि लोग जब नया प्राइवेट स्कूल खोलते हैं ना, तो टीचर मतलब केरलियन हो ना हो, लेकिन वो लोग बोलते हैं केरला का है बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यही स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि केरला एक अच्छा, मतलब एक, मतलब ओवरऑल अगर स्टेट के हिसाब से देखा है तो केरला का लिटरेसी लेवल सबसे ज्यादा है, ठीक है, स्टेट के हिसाब से। बिकॉज आप देखिएगा टॉप 10 में ही आपको मोस्ट स्टेट्स मिल जाएगा केरला से, मोस्ट सिटी मिल जाएगा केरला से, है ना, ठीक है। तो ऐसे यस सर। करके, तो ये देखिए, तो अब मैंने क्या किया, मुझे एक लिस्ट मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी ऑल्सो। अगर मुझे पॉपुलेशन के हिसाब से चाहिए कि कौन सा सिटी सबसे ज्यादा पॉपुलस है ना, ठीक है, तो ये देखिए मुझे मिल जा रहा है। तो एक्चुअली वो जो लिस्ट था हमारे पास में पॉपुलेशन के हिसाब से लिस्ट था, देखिए ना, ठीक है। तो दिल्ली एंड मुंबई उसके बाद ही बाकी आ रहा है, ठीक है ना, दिल्ली मुंबई के बाद में बैंगलोर, सरप्राइजिंगली, ठीक है, बैंगलोर, मतलब वो चेन्नई कोलकाता भी नहीं आ रहा है, कोलकाता इज वेरी बिग एक्चुअली, बट स्टिल देखिए पॉपुलेशन काफी कम है वहाँ पे, है ना। एंड चेन्नई कोलकाता से पहले आ रहा है, बट सरप्राइजिंग है ये कि चेन्नई एंड कोलकाता बिगर सिटीज देन बैंगलोर, ठीक है, एंड हैदराबाद, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से यस। ये स्पेशली आईटी के बाद में, ठीक है, आईटी जब ज्यादा बूम किया ना, तो बैंगलोर और हैदराबाद में ज्यादा लोग जाने लगे, ठीक है, बिकॉज कंपनीज ज्यादा वही है, ठीक है, तो इसके कारण हो सकता है कि पॉपुलेशन का ज्यादा वहां पे हो गया है ना। तो खैर, तो अभी क्या है, देखिए एक्सेल में हम लोग क्या करें, एनालाइज करें चीजों को, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मुझे और भी समरीज निकालना है कि कौन से ऐसे सिटीज है, ठीक है, जिनका 80% के ऊपर लिटरेसी रेट है, ठीक है, या उनका ये पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो वो सब हम एक्सेल से करते हैं। तो एक्सेल इज नो वे टूल फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है। तो अगर कोई इसको स्टोर करता होगा तो हमको समझ जाना है कि वो बहुत छोटा है, मतलब आइदर वो इंडिविजुअल है या बहुत छोटा संस्था है, ठीक है, तब एक्सेल को डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर रहा है। बट अदरवाइज टू स्टोर डेटा क्या यूज किया जाता है, डेटाबेस यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम लोग, वी यूज डेटाबेस फॉर स्टोरिंग डेटाबेस। डेटा, है ना, डेटाबेस, डेटाबेसेस आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है। और अब डेटा में भी दो टाइप का डेटा हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड हो गया, एक अनस्ट्रक्चर्ड हो गया ना, ठीक है, दो टाइप का डेटा हमारे पास में हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब मान लीजिए
आपके बारे में कुछ और डेटा रख रहे हैं हम, और मेरे बारे में कुछ और डेटा रखा जा रहा है, ठीक है, मतलब सेम टाइप का नहीं। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग दोनों सिमिलैरिटीज नहीं हम लोग दोनों में, है ना। जैसे अभी मैं कोई फॉर्मल एजुकेशन में नहीं हूँ, आप फॉर्मल एजुकेशन में, तो आपके हिसाब से चलिए नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो हम लोग दोनों का कॉमन है। बट जैसे यू मे नॉट बी हैविंग एक्सपीरियंस, है ना, बट मेरे पास में एक लंबा चौड़ा भी एक्सपीरियंस है, तरह तरह का एक्सपीरियंस है मेरे पास में ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग दोनों का डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो सकता है। बट मान लीजिए ये डिफरेंसेस को भी हमको एक जगह में रखना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं है ये, है ना। एक टेबल का पार्ट नहीं हो सकता एक्चुअली में ये दोनों, है ना। अगर सही मायना में अगर एक टेबल में हम डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं नल वैल्यूज आएगा, ठीक है, कुछ नल वैल्यूज आप में आएगा, कुछ नल वैल्यू मुझ में आएगा। जैसे अगर मुझे बोला जाएगा करेंटली मैं कोई कोर्स परस्यू कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे में नल वैल्यू आ जाएगा, आप में रहेगा हाँ आप अभी एमसीए कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक्सपीरियंस वाला कॉलम में, ठीक है, मेरा ज्यादा आएगा, ठीक है, आपका कम आएगा, ऐसे करके मतलब देयर बी डिफरेंसेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ऐसा डेटा को क्या करते हैं हम, रिलेशनल डेटाबेस में नॉर्मली हम नहीं रखते, ठीक है ना इसको। तो रिलेशनल डेटाबेस में नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड डेटा को रखा जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के लिए क्या है हमारे पास में, नो सिक्वल है, ठीक है, नो सिक्वल टाइप का जो डेटाबेस होता है उसमें हम डालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, वेदर इट इज स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, हम कहाँ डेटा को स्टोर करते हैं, हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ये हमको पता है, इतना एक्सपीरियंस के बाद में, इतना पढ़ने पढ़ाने के बाद में, काम करने के बाद में ये हमको पता चला है कि यस डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। एक्सेल में डेटा स्टोर नहीं करते हम लोग, ठीक है, एक्सेल में हम स्टोर करते हैं तो एनालाइज करने के लिए डेटा को, ठीक है। और मोस्टली देखिएगा आप सोर्सेज अलग अलग से होता है, इसलिए एक्सेल में एक टूल रहता है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा ला सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाइएगा तो गेट एक्सटर्नल डेटा के नाम से क्या होगा, एक टूल होगा आपके पास में डेफिनेटली वहाँ पे, है ना। तो मैंने ये लिबर ऑफिस वाला में तो देखा नहीं है, ठीक है, कि इसमें है कि नहीं है, तो बट इन एक्सेल वी डू हैव, ठीक है, एक्सेल के अंदर में हमारे पास में ऐसा टूल है जिससे कि हम एक्सटर्नल डेटा क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे बहुत जगह बोलता है कि स्टोर, ठीक है, एंड कैरी डेटा, ठीक है। बट अब मैं बोलूंगा इसको स्टोर टू कैरी डेटा बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज देखिए उस जैसे आजकल दो चीज बहुत पॉपुलर हुआ है, मतलब ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स सी शार्प में भी आजकल यूज होने लगा है स्पेशली, ठीक है। तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है, तो ये स्पेशली जब आप एपीआई पे काम करते हैं ना, एपीआई में ये दो टर्म काफी पॉपुलर हुआ है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, रिमेंबर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है, ठीक है, या प्रोड्यूसर क्या है, वो मतलब जो सर्विस देने वाला होता है, ठीक है ना, जो सर्विस देने वाला पार्टी होता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं ना, ठीक है। और कंज्यूमर कौन होता है, वो प्रोग्राम, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम्स है, प्रोड्यूसर इज ऑल्सो प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो कि वो डेटा जनरेट कर रहा है, ठीक है, प्रोग्राम दैट जनरेट्स डेटा, उसको प्रोड्यूसर बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और कंज्यूमर क्या है, जो कंज्यूम करता है, जो उस डेटा को यूटिलाइज करता है, ठीक है, प्रोग्राम दैट यूटिलाइजेस डेटा, ठीक है। तो ये दो टर्म आजकल काफी पॉपुलर चल रहा है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो बोथ आर प्रोग्राम्स, तो एक है जो डेटा को जनरेट, मतलब एक क्लाइंट सर्वर वाला बात हो गया यहाँ पे। तो अब क्लाइंट सर्वर, क्योंकि उसमें और भी चीजें और भी टर्म्स है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए ये उसका पार्ट है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का पार्ट है, बिकॉज बीच में एजेंट्स वगैरह भी आएगा बहुत सारा। तो प्रोड्यूसर मतलब वो प्रोग्राम जो कि डेटा को क्या करे, प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर मतलब वो प्रोग्राम जो डेटा को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, इस्तेमाल करेगा उसको, है ना, ठीक है। तो देखिए प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है, और देखिए प्रोड्यूसर के पास भी डेटा स्टोर्ड है, रिमेंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर ने डेटा को प्रोड्यूस किया और उसको, ये थोड़ी ना हमारा वो आटा चावल या सॉरी गेहूं है या धान है, ठीक है, कि अब ये जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और वो किसी को दे दिया तो कम हो गया उसके पास में, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। ये तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स है ना, हमारा जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्राम और बाकी का प्रोडक्ट्स में ही तो फर्क है। जैसे अगर दुकान में हम पेन लेने जाएंगे, उसके पास में अगर 10 पेन पड़ा हुआ था, ठीक है, अगर हमने एक ले लिया तो उसके पास एक क्वांटिटी कम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर प्रोग्राम, हमारे पास में प्रोग्राम 10 है, ठीक है, और हमने एक किसी को दे दिया, कम थोड़ी ना होता, हम तो कॉपी ही देते ना किसी को भी, वी गिव अ यस कॉपी, सर। तो कम तो थोड़ी ना होता हमारे पास में। तो ये फर्क है प्रोग्राम में, और बाकी का जो मटेरियलिस्टिक आइटम होता है उसमें क्या होता है, ये फर्क होता है सबसे पहले। तो अभी देखिए जो हमारा प्रोड्यूसर है वो जनरेट करेगा, एट द सेम टाइम इट विल स्टोर आल्सो, बिकॉज दूसरा को भी तो देना है ना, तो हम स्टोर करके रखेंगे, नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। फिर ये भी कंज्यूमर भी क्या करेगा, कंज्यूमर भी स्टोर करके रखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। या हो सकता है कंज्यूमर टेम्परेली सिर्फ डिस्प्ले करा देगा और चला जाएगा, है ना, ठीक है, टेम्परेरी डिस्प्ले करा देगा चला जाएगा। तो ये जो है, जो जेसॉन या एक्सएमएल जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डेटा को कैरी करने का काम करता है, वहां से लाने का काम करता है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहले समझना है कि जेसॉन में डेटा कैसे, मतलब वही डेटा जो मतलब एक टेबल का ही डेटा होगा, वो
मान लीजिए वहां पे डेटाबेस में MySQL में स्टोर्ड है या कहीं पे स्टोर्ड है हमारा प्रोड्यूसर प्रोग्राम में, अब वो प्रोड्यूसर प्रोग्राम से हमको चाहिए अपने कंज्यूमर प्रोग्राम में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देखिए, आपके पास फ्लिपकार्ट का ऐप पड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो अब यस फ्लिपकार्ट का सर। एक सर्वर है। अब वो ऐप हम वेबसाइट से भी यूज करते हैं और इससे भी मोबाइल ऐप से भी यूज करते हैं, दोनों जगह से यूज करते हैं। तो एक जमाना में ये लोग तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट ऐप्स बनाता होगा, एक जमाना होगा जब वेबसाइट अलग बनता होगा और ये अलग बनाता होगा, ठीक है। फिर ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने एक ये होता था, क्या नाम था उसका, आई एम फॉरगेटिंग, ठीक है, एक तरह का एक टेक्निक यूज किया जहाँ पे ये लोग क्या करता था कि ये लोग वेब एप्लीकेशन बना के और उसको कन्वर्ट कर देता था इसमें एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, प्रोग्रेसिव वेब ऐप बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो ये लोग इस पे चलता प्रोग्रेसिव था। वेब हाँ, प्रोग्रेसिव वेब वेब। ऐप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक वेब एप्लीकेशन ही है बट इसको वेरी इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी मोबाइल फोन के ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बट ये उतना अच्छा मतलब वो नहीं देता था, मोबाइल एक्सपीरियंस नहीं दे पाता था ये वाला, है ना, ठीक है। तो क्वाइट रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है, कि अब एपीआई के रूप में, ठीक है, एपीआई के रूप में डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है आजकल, है ना। तो सिर्फ इंटरफेस बना के, मतलब एक टीम है, जैसे किसी भी कंपनी में आजकल एक टीम होता है जो कि यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करता है ना, या यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर काम करता है वो लोग। तो वो लोग क्या करेगा, आपका इंटरफेस वगैरह बना देगा, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, ठीक है। अब जो डेटा फीड किया जाता है इन एप्लीकेशन को, वो कहीं ना कहीं एक सर्वर में रखा हुआ है, एक क्लाउड पे रखा हुआ है, ठीक है, सब डेटा है ना। तो डेटा क्लाउड पे रखा हुआ है और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप मोबाइल से रिक्वेस्ट करते हो, वही डेटा मोबाइल में आ जाता है, तो मोबाइल का जैसे इंटरफेस बना हुआ है वैसे वो डिस्प्ले करा देता है। और अगर आप वेब से जब उसको बुला रहे तो वो आ रहा है, मतलब वही सेम डेटा वेब में भी आ रहा है और वो आपको वहां पे डिस्प्ले करा दे रहा है, सिंपल है ना, उस तरह से। तो ये सब कैसे हो रहा है, वही एपीआई। और ये टेक्निक बहुत पॉपुलर हो गया है अभी, लगभग लगभग हर कंपनी इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, चाहे वो ये जो मल्टीप्लेक्स वाला लोग है, ठीक है, या हमारा ये ई कॉमर्स वाला लोग है, ठीक है, लगभग लगभग सबको क्या कर रहा है, एपीआई का इस्तेमाल कर रहा है मोस्टली, है ना, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल कर रहा है लोग। तो अभी क्या होता है, तो उसमें जो ये टेक्निक है, जो डेटा को लाने और ले जाने का टेक्निक, वो क्या है, वो ये लोग ये यूज करता है, JSON यूज करता है ना, ठीक है, JSON यूज करता है यहाँ पे। तो देयर मेनी थिंग्स जो मैं अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में, मैं थोड़ा छुपा के रखूंगा, एंड लेट्स सी कि आप उसको क्वेरी करते कि नहीं करते, आप इंक्वायर करते कि नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि वैसा क्वेश्चन आप निकालते कि निकालते हैं, ठीक है। तो मैं ओके इसको मतलब जितना ट्यूटोरियल्स में बताया रहता है मैं वो बताऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है ना, वो मैं बताता हूँ, ओके एंड लेट मी जस्ट वेट फॉर योर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर मैं कुछ चीजें मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज जब मैंने यूज किया था, या मैं जब इसको मतलब कोई भी चीज सीखता हूँ तो आई यूजुअली पुट सम क्वेश्चंस अराउंड इट, है ना, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, तब मुझे आंसर मिलता है कुछ, ठीक है, और तब मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा से जानने को, जैसे फ्यू मंथ्स बैक, ठीक है, क्लाउड का मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और था, ठीक है। और अब क्या है, अब जब मैं क्लाउड अब यूज कर रहा हूँ, लगभग डेली बेसिस में यूज कर रहा हूँ क्लाउड को, ठीक है, तो नाउ आई एम थिंकिंग दैट क्लाउड इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। और वेब तो इसके सामने कुछ नहीं था, पहले एक डिबेट हमेशा चलता था वेब वर्सेस क्लाउड, है ना, तो हम लोग सर। ज्यादा नहीं बता क्लाउड पाते थे। हाँ, बोलिए एक्सक्यूज मी बोलिए। सर, क्लाउड को जो यूज करे एज अ कंज्यूमर या फिर मतलब एज ए यूजर, मतलब डेवलपर जैसे वेव को आप यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, एज एज अ डेवलपर हम लोग क्लाउड यूज करें, एज अ डेवलपर, ठीक है। यूजर जो होता है उसको तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है ना। तो क्लाउड हम्म। जैसे क्लाउड पे जब आते हैं तो ओनली डेवलपर्स कैन कम, नॉर्मल यूजर नहीं आ सकता क्लाउड के ऊपर में एक्चुअली, ठीक है। तो नॉर्मल जो यस सर। कंज्यूमर्स होगा या यूजर्स होगा, ठीक है, वो लोग को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग को तो वेब और क्लाउड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो लोग को लगेगा कि नहीं दोनों सेम है, ठीक है। जैसे हम लोग को भी लगता था, जब तक हम लोग इतना डीप में जाके काम नहीं कर रहे थे तब तक लग रहा था कि नहीं वेब एंड क्लाउड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। यस सर। बट जब इसके अंदर आप जाते हैं क्लाउड में तो यू विल सी होल लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। और मतलब ये कुछ और ही चीज है, तो इसके सामने वेब कुछ नहीं है, ठीक है, वेब इज समथिंग वेरी 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 स्मॉल एक्चुअली, ठीक है, बहुत छोटा चीज है, ठीक है। तो अब वो हम लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। तो यही चीज है कि जब तक मतलब अंदर नहीं जाएगा तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, जैसे मैंने कहीं पे देखा एक चीज है ना। तो एक ये एक थ्योरी है, एलपीए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एलपीए में एल का मतलब हो जाता है लर्न, ठीक है, और उसके बाद पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, और ए का मतलब होता है अप्लाई, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग क्या करें, हम लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बाद में कुछ प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप क्या कीजिए, इस सब चीज को प्रैक्टिस कीजिए। बट जनरली जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसका जो थ्रेशोल्ड होता है, लिमिट होता है, छोटा होता है एक्चुअली में ना। आप छोटा मोटा प्रोग्राम बना के उस फीचर को टेस्ट कर लेते हैं, बट हम ये टेस्ट नहीं करते, उसका इंटरफेसेस टेस्ट नहीं करते कि वो कहाँ रियल लाइफ में इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, वो सब हम नहीं करते हैं। तो वो पार्ट को अप्लाई पार्ट बोलते हैं हम लोग, कि उसको कहीं ना कहीं आप रियल लाइफ एप्लीकेशन में अप्लाई करके देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस यू डू इट, ठीक है, क्या होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं पता
चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक न्यूज ऐप टाइप का कुछ बनाने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है, उसमें एजूर में। तो अगर कुछ बनेगा, होस्ट होगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये न्यूज ऐप कैसे बना हुआ है। तो न्यूज ऐप में yes, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे। तो जिसमें क्या होगा ना कि एपीआई के थ्रू ही, जैसे थ्रू सम सोर्स, वो वहाँ पे मतलब सर्वर में हम लोग ये भेज देंगे, मतलब न्यूज को भेजते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे अभी होता है ना हमारा वो गूगल, ये क्रोम वगैरह पे भी होता है कि जैसे आपका चॉइसेस होता है, उसको देखते हुए क्या होता है कि ये मिलता है आपको, न्यूज फीड्स वगैरह मिलता है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये सब क्या होता है, देखिए इंटरफेस है, कंटेनर ऑलरेडी बना हुआ है आपके क्रोम में, वो जगह बना के रखा हुआ है पहले से। तो वो जो यूआई बनाने वाला था वो लोग ने कर दिया, जगह बना के रख दिया क्रोम के अंदर में कि यहाँ यहाँ न्यूज डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। और वो कहाँ से आ रहा है, वो फीड्स वो आ रहा है सर्वर से, ठीक है। वो कुछ नहीं, वो एपीआई कॉल से वो सब, ठीक है, एपीआई कॉल के थ्रू उसमें आके पॉपुलेट हो जाता है, ठीक है। तो सेम थिंग आई एम ऑल्सो डूइंग, कि मैं भी एक छोटा सा यूआई बना के मैंने रखा हुआ है। उस यूआई में क्या करूंगा कि वेब एपीआई जो मेरा होगा वहां से कॉल करके न्यूज लाया जाएगा। ऑब्वियसली वहां पे कुछ चॉइसेस, कुछ पैटर्न्स रखा जाएगा जिससे कि वो आएगा, ठीक है। अब वो मैं मशीन लर्निंग वगैरह वहां भी इंप्लीमेंट नहीं करने की सोच रहा हूँ, बट जस्ट ठीक है, वो कनेक्शन देख रहा हूँ कि हाँ वेब एपीआई से मेरा इसमें ऐप में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, इट्स कमिंग देयर और नॉट, है ना, ठीक है। तो उस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको देखने की। तो एक एंड से कुछ न्यूज डालेंगे हम लोग, और तो दूसरे एंड से क्या होगा, वहां पे आपका न्यूज आते रहेगा, वहां पे फीड्स आते रहेगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। yes, तो अब जब तक जैसे मैंने कुछ सीखा, थ्योरी सीखा, उसके बाद में उसको प्रैक्टिस भी करके देखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस में क्या होता है, कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अनटिल एंड अनलेस यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, तब तक क्या होने वाला है, एकदम जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सेम थिंग इन दीज थिंग्स ऑल्सो जो हम सीख रहे हैं, इसमें देखिए कोई ज्यादा लंबा ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा आपको जेसॉन के ऊपर, छोटा सा ट्यूटोरियल से मिलता है। या अभी w3schools.com में भी जाइएगा तो बहुत ज्यादा पेजेस का ट्यूटोरियल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो इट्स अ स्मॉल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे जेसॉन से बहुत बड़ा एक्सएमएल है एक्चुअली, ठीक है, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बट मैं उतना दूर तक जाने वाला नहीं, बिकॉज मुझे मालूम है ये ऑब्सोलीट होने जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये अपना खो रहा है वो जो धीरे धीरे। तो मैं उतना ज्यादा अभी इस पे फोकस नहीं करूंगा, आई टॉक मोर अबाउट दिस ओनली, है ना, जेसॉन के बारे में बात करेंगे हम लोग। yes, तो ठीक है। तो चलिए, तो अभी लर्निंग फेज में भी आगे बढ़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस और अप्लाई भी करके देखने की कोशिश करेंगे कहीं पे। तो okay, ये चीज है, तो मतलब ये कैसे काम आता है, ये डेटा को अपने अंदर मतलब एक फाइल फॉर्मेट बन जाता है एक्चुअली में, एक फाइल फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है, जिसको जेसॉन बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद में क्या होता है कि उसको हम कहीं पे भेज सकते हैं, ठीक है, उस डेटा को हम कहीं पे भेज सकते हैं एक्चुअली में। और ठीक है, चलिए और कुछ बातें इसमें बताते हैं कि सबसे पहले, और वो जो नोटेशन है, पहले थोड़ा सा जेसन से ज्यादा अभी क्लियर है ना, तो इसको ही पहले बात कर लेते हैं। तो जो नोटेशन है, ठीक है, वो कौन सा नोटेशन ये यूज करेगा, वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट का नोटेशन यूज करता है, जो हमने देखा हुआ है, बनाया हुआ है हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ब्रेसेस के अंदर में, ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा था, हमने लिखा था ऐसे करके ना, वी आर वार सी आर कार, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर हमने यहाँ पे एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना दिया था यहाँ पे ना। तो आप सेम लाइन में लिख सकते हैं या नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। तो जैसे कार का मान लीजिए कोई मॉडल हो गया, ठीक है, तो MODL मॉडल, और उसका कॉलन करके हमने क्या किया कि इसका वो लिख दिया, जो भी इसका वैल्यू डालना है हमको, ठीक है। तो मॉडल एनीथिंग, मान लीजिए यहाँ पर डाल दिया हमने SWIFT स्विफ्ट, ठीक है, इस तरह से। और VXI या ऐसे अगर कुछ भी डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेपरेट द वेरियस फील्ड्स बाय कॉमा। तो कॉमा डाला यहाँ पे हमने, MAK मेक, ठीक है, कॉलन MARUTI ऐसे करके, मारुति मारुति, सुजुकी, ऐसे करके हमने डाल दिया। तो जैसे हमारा जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हम लोग करते हैं, तो हम लोग ये सबको, ये जो मेक लिखा हमने, मॉडल लिखा हमने, इसको हम लोग क्लास में डिफाइन करते हैं ना, ठीक है। yes, और डेटा को हम लोग ऑब्जेक्ट में डालते थे, बट यहाँ पे क्योंकि डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, तो डोंट नीड टू मेक अ क्लास, ठीक है, आपको क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे प्रॉपर्टी, ठीक है, एज वेल एज जो डेटा है आप यहीं पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, दोनों को यहीं पे स्पेसिफाई कर दीजिए ना, ठीक है। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। हियर कार इज एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो जिसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मॉडल, मेक, ये सब प्रॉपर्टी, और उसका वैल्यू भी हमने यहाँ पे डाल दिया, वैल्यू भी हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यही नोटेशन यूज होता है इसके अंदर में, जेसॉन के अंदर भी। कोई भी डेटा आपको पास करना पड़ेगा, आपको पहले इस नोटेशन में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है, हमारे पास में एक डेटाबेस है। तो छोटा सा एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है, जिसमें हमने एम्प्लॉय का आईडी रखा हुआ है, EID, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम रखा हुआ है, जेंडर रखा हुआ है मान लीजिए, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर है ना, इस तरह से। तो अब इसको क्या करना होगा, इसको अगर आपको जेसॉन के लेवल में, ठीक है, अगर भेजना है आपको, ठीक है, तो एंड अगेन वन मोर थिंग,
कि पहले इसका कुछ हम लोग वो ले लेते हैं, जैसे E001 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेम में कुछ भी डाल देते हैं हम लोग, AKSHKUMAR। देन जेंडर में हमने डाल दिया मेल मेल। कॉन्टेक्ट नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी डाल दिया इस तरह से। एक और एम्प्लॉय का रख लेते हैं, E002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, है ना। तो देखिए, तो 2 रिकॉर्ड जैसे मैंने डाल दिया। अब ये तो हमारा हो गया रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है कि जब ये सर्वर पे स्टोर्ड होगा, ठीक है, तो इट विल बी स्टोर्ड इन दिस फॉर्मेट ओनली, है ना, ऐसे करके स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि जब ये जेसॉन में, मतलब वहां से जब ट्रांसफर हो रहा है, वेब एपीआई के रूप में क्वेरी हो रहा है, या अभी फिलहाल उसको छोड़ते हैं, हम लोग बोलते हैं जेसॉन में अगर इसी डेटा को हमको डिस्प्ले करना है तो हाउ वी विल डिस्प्ले इट, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे कोई वेरिएबल का जरूरत नहीं है, तो जेसन विल बी रिटन इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ तो क्योंकि ओके हमको किसी न किसी वेरिएबल के साथ एसोसिएट करना था, इसलिए हमने इक्वल टू लिख दिया। यहाँ हमने अभी कोई इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है। एंड इनसाइड दिस व्हाट यू टू डू, जैसे इसको भी हम बुला सकते हैं की एंड वैल्यू पेयर बुला सकते हैं। ये यहाँ पे मॉडल की हो गया और ये स्विफ्ट वीएक्सआई उसका वैल्यू हो सर। गया एक्चुअली, ठीक है। तो सिमिलरली इन दैट की वैल्यू पेयर ओनली यू हैव टू गिव हियर आल्सो। बट एक छोटा सा फर्क होगा, वो फर्क क्या होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वही कॉलन से सेपरेट करना है यहाँ पे भी, और कोटेशन के अंदर में क्या करना है, डेटा लिखना है, ये के एस एच आकाश KUMAR कुमार, है ना, लाइक दिस। तो अब देखिए फर्क क्या होगा कि यहाँ पे ये जो की भी है ना, इसको भी कोटेशन में डालना पड़ेगा। तो जब हम नॉर्मली ये बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें की को ऐसे रखा जाता है बिकॉज ये हमारा एट्रीब्यूट का नाम है, फील्ड का नाम है, ठीक है। बट यस। दिस इज द डेटा, ठीक है। बट जब ये जेसॉन में फ्लो होता है ना, तो एक्चुअली में इसको भी एक तरह का डेटा ही माना जाता है, इट इज पार्स्ड एज डेटा ओनली, ठीक है। इसलिए इसको भी कोटेशन में डालना है, इसको भी कोटेशन में डालना है, इसको भी कोटेशन में डालना है, दोनों को, है ना, ठीक है। फिर ऐसे कॉमा करके सेम लाइन में लिख सकते हैं, आप अलग लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेम, मेक। अच्छा मैंने ये गलती किया ना, आईडी में मैंने ये डाल दिया, नेम डाल दिया, ये होगा E001, कॉमा, फिर जेंडर, सर आईडी में E001 और E002 जो है सर आइडेंटिटी, वो हम्म। कार का ही है ना सर, जो है हमने अभी बनाया ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, वो कार का नहीं, ये अलग चीज है, वो तो खत्म हो गया, वो एग्जांपल हमारा खत्म हो गया कार वाला, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हमने एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय, कोई कंपनी है, ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयज है, तो वो जब अपना डेटाबेस में कुछ रखेगा, मतलब डेटा रखेगा, तो ऐसे रखेगा ना, लाइक दिस ओनली दिल हाँ कीप, ठीक है। तो ये कौन जी से सर। मॉडल में है या ये कहाँ रखा हमने, ये तो आरडीबीएमएस में रखा, ठीक है। बिकॉज हमको पता है कि नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ रखा जाता है, आरडीबीएमएस में रखा जाता है, ठीक है। एंड आरडीबीएमएस हैज गॉट अ वेरी गुड क्वेरी कैपेबिलिटी, ये हम लोग सबको मालूम है, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर जी स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसके लिए अभी तक के लिए तो बेस्ट चीज क्या है, आरडीबीएमएस, नथिंग इज बेटर देन इट, है ना। तो जी इसलिए सर। जैसे अभी मैं अगर आपको एज्यूर का ये दिखाऊंगा, ठीक है, स्क्रीन अगर दिखाऊंगा मैं आपको, तो वहां पे आप देखिएगा कि मतलब आपको 2 डेटाबेस का चॉइसेस वहां पे भी आता है। मतलब बेसिक लेवल पे आप क्या यूज कर सकते हैं वहां पे, आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं उसको वहां पे, ठीक है। और उसके बाद में यू विल गेट ये एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस बनाने का ऑप्शन होता है। फिर कॉस्मोस डीबी, जो कि नो सिक्वल वर्जन है इसका, माइक्रोसॉफ्ट का, है ना। तो कॉस्मोस डीबी नाम से इसका है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा को डाल सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर डेटा डालना है तो ऑब्वियसली आप सिक्वल सर्वर को यूज करेंगे वहां पे ना, ठीक है। और अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करना है तो आप ये कॉस्मोस डीबी को यूज करेंगे वहां पे, है ना, ठीक है। तो सर ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो ऑब्वियसली ये सिक्वल सर्वर के अंदर में होगा ये, है ना, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको किसी को देना है, लीगली मान लीजिए किसी को देना है, ठीक है। जैसे बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, कि जैसे आप अभी अगर आप विंडोज बूट करते जब भी, ठीक है, तो जैसे अभी आपका कंप्यूटर में भी जब भी देखता हूँ तो आप भी मोस्टली इस पे रहते हैं, लिनक्स पे रहते हैं आजकल। यस सर। तो अच्छा मैंने और एक चीज देखा, जो एज्यूर है ना हमारा, तो एज्यूर का जो क्लाउड है उसमें ओएस में 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक तो है विंडोज का, देखिए क्लाउड जैसे पहले ही मैंने बात किया ना, 3 वो होता है ना, ये सैस, ठीक है, पैस एंड आईएस बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये 3 चीज होता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है वहां पे, सबसे बड़ा चीज है हमारा पैस प्लेटफॉर्म, कंप्लीट प्लेटफॉर्म, मतलब वो हार्डवेयर, सॉरी सबसे बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है, आईएएस। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब है टोटल चीज आपको मिल रहा है, ठीक है, यू गेट एवरीथिंग, है ना, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा चीज एक साथ मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड
IS, ठीक है। yes. फिर पास का मतलब क्या होता है, मतलब आपको क्या चाहिए, ठीक है वहां पे, मतलब यू वांट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपको कोई मतलब ये चाहिए, क्या बोलते हैं, एक पूरा पूरा एक वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है, या आपको वहाँ पे कोई अपना वेबसाइट वगैरह वो करना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना हुआ है जिसपे आप काम कर सकते हैं, अलग अलग प्राइसिंग है सारा प्लेटफॉर्म का, ठीक है। एंड देन फाइनली यू हैव द ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, जिसमें बहुत सारा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। या आप भी क्या करते हैं, आप भी सैस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। जब आप एक सॉफ्टवेयर बना के वहाँ पे होस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लाउड पे, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी एक सैस बन जाता है, तो उसको भी आप दूसरा को लीज पे दे सकते हैं एक तरह से ना, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स है उसका। तो जब आप ये वर्चुअल मशीन को देते हैं किसी को, है ना, तो वर्चुअल मशीन जैसे हम लोग यहाँ पे भी VMware ये सब यूज करते हैं ना अपने कंप्यूटर में कभी कभी, तो हम्म। उसी तरह से उनके पास में भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का कुछ ना कुछ होगा। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग आपको भी एक वर्चुअल मशीन बना के दे देता है, ठीक है ना। आप चाहने से डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हैं, आप चाहने से शेयर्ड भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, उसका अलग अलग पैसा होता है। तो उसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा, एक दिखा विंडोज, ठीक है, तो विंडोज में था विंडोज सर्वर 2019, ठीक है, ये मिल रहा था आपको, और दूसरा मिल रहा था उबंटू, ठीक है। इसका भी सर्वर वर्जन था, और वो भी कौन सा था, 2004, जो अभी हम ही लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, 20.04 ये था। LTE से इसीलिए ना, ठीक है, बिकॉज इसमें सपोर्ट मिलते रहता है आपको, बार बार इसको मतलब ये करने की जरूरत नहीं होता है, मतलब हटा के नया डालने की जरूरत नहीं होता है। बिकॉज अभी जो लेटेस्ट उबंटू चल रहा है, ये 2104 जो चल रहा है अभी, है ना, तो 2104 का सपोर्ट है ओनली टिल दिसंबर 2022, है ना, ठीक है। उसके बाद में उसका ये लोग नया अपडेट्स वगैरह नहीं देगा, उसको बंद कर देगा, तो जिसको यूज करना है जैसे का तैसे यूज करेगा, अदरवाइज आपको अपग्रेड करना पड़ेगा नया में। बट फॉर LTS वर्जन है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है, 5 साल के लिए लोग क्या करता है, मतलब सिक्योरिटी अपडेट्स देते रहता है। हालांकि हर 2 साल में एक नया ये आ जा रहा है ये लोग का, LTS वर्जन आ जा रहा है। लास्ट टाइम था 1804, अभी 2004, और नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली 2204 में आएगा, ठीक है। तो जब वो आएगा तो मैं उसमें अपग्रेड करूंगा डेफिनेटली 2204 में, है ना। तो बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है। तो देखिए, तो अभी जो हम लोग उबंटू यूज कर रहे हैं, यही सबसे ज्यादा प्रिफरेबल लिनक्स है एक्चुअली में ना, ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड लिनक्स, है ना। तो क्योंकि एज्यूर जैसा जगह में आपको यही मिलता है वहाँ पे, ठीक है, यू आर गेटिंग दिस, और मैक भी नहीं है वहाँ पे, मैक वगैरह कुछ नहीं है। तो मतलब या तो रहना है तो विंडोज, बट ये विंडोज नॉर्मल नहीं है, ये कौन सा है, ये विंडोज सर्वर है, ठीक है। और उसका दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा हमको उबंटू मिल रहा है, ठीक है। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर एक्चुअली, है ना, उबंटू काफी अच्छा चीज है। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ कि अभी देखिए इस डेटा को मुझे देना है किसी को। अच्छा, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, जैसे अगर अभी हाल ही में आपने विंडोज को अपडेट किया हुआ है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि टास्क बार में अभी वेदर रिपोर्ट आ रहा है, ध्यान दिया आपने। सर। जो विंडोज का टास्क बार है ना, उसमें आजकल वेदर रिपोर्ट आ रहा है। यस उसमें मतलब सर। आपका टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है, जैसे हमारा मोबाइल फोन में दिखता है ना, उस तरह से वहां हाँ पे भी सर। टेम्परेचर सब दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डेटा है, ये देखिए दुनिया में बहुत सारा ऐसा सर्वर है जो क्या करता है, जो इस तरह का ये टेम्परेचर वगैरह रखता है, ठीक है। तो हम्म। वो उस लेकिन वो भी क्या करता है, वो भी डेटा कहीं ना कहीं से लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर भारत का डेटा लेना होगा, तो भारत के पास में जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, मौसम विभाग जो है, ठीक है ना, तो क्या यस सर। मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या क्या है कि जगह जगह पे अपना सेंटर्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे शायद कलेक्ट्रेट में भी शायद इन लोग का है, सेंटर है इस तरह का। तो कलेक्ट्रेट है, फिर उधर पूसा में शायद है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें भी है ये लोग का। तो ऐसे करके अलग अलग जगह में क्या करता है, ये लोग अपना छोटा छोटा इक्विपमेंट्स लगा कर रखता है, ठीक है। तो जिससे कि क्या पता चले ये लोग को, ये टेम्परेचर वेदर ये सब पे जानकारी वहां से मिलते रहे, क्या एट प्रेजेंट क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। प्लस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह भी क्या करता है, अपना जगह जगह में इक्विपमेंट लगा कर रखा है, कि जिससे ये लोग को पता चल सके कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह क्या है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग जगह ये लोग भी इक्विपमेंट लगा कर रखा हुआ है अपना, है ना। तो अब ये लोग क्या करता है, ये लोग ये डेटा को बेचता है, ठीक है। दे डोंट गिव इट फॉर फ्री, बट मोस्टली ये लोग क्या करता है, या होता को फ्री में भी देता होगा क्या पता, लेकिन ये डेटा को ये लोग क्या करता है, ये करता है बेचता है एक्चुअली में ये सब डेटा को, है ना, ठीक है। तो अब ये कोई मान लीजिए किसी के दिमाग में आया कि चलो ये सब डेटा को हम ले ले, खरीद ही ले इसको, खरीद ले या लीज पे ले ले, और उसके बाद में हम क्या क्या हम भी इससे कमाए, ठीक है। तो बहुत लोग का देखिए, जैसे जीमेल, जीमेल से हमको कमाई दिखता नहीं है, ठीक है, कि जीमेल से गूगल कैसे कमाता होगा, बट ठीक है, कि जीमेल इज नथिंग बट, मेरे ख्याल से ये गूगल सर्च जो है, ठीक है, दे आर नथिंग बट दे आर आइडेंटिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल। और जीमेल में भी और गूगल में भी देखिए एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। और बहुत बार ये जो एडवर्टाइजमेंट स्पेशली आता है, कहाँ आता है, टॉप में आता है, ठीक है। कि जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, रोज लगभग लगभग, जैसे अभी मान लीजिए मैं आज ही कुछ किसी
कोई रिलेटिव में बच्चा हुआ है, ठीक है, तो मैं सोच रहा था फर्स्ट क्राई से कुछ भेजने का, ठीक है, उसके लिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्राई डाला, देखिए सर्च किया है ना, तो बिकॉज मैंने मोबाइल से लगभग लगभग सब ऐप्स हटा दिया है, ये सब बिकॉज यूज नहीं करता हूँ मैं नॉर्मली, वाइफ के फोन में रहता है जनरली। तो मैंने अपना फोन से सब हटा दिया ये सब चीजें, है ना, नो फ्लिपकार्ट, नो ये सब चीजें, ठीक है। तो बिकॉज इसमें क्या होता है, टाइम किल बहुत बार होता है। जैसे फ्लिपकार्ट में चले जाइए आप, मोबाइल देखते रहिए कि अच्छा नया मोबाइल खरीदना है, ठीक है, तो किस टाइप का, तो वो कभी कभी मैं देखता आवर्स चला जाता है उसमें, ठीक है। अभी जो वैल्यूएबल टाइम मैंने वहां दे दिया वो तो वापस आने वाला नहीं है, तो इसलिए सब मैंने हटा दिया एक तरह से। नो फेसबुक, नो ट्विटर, ठीक है, कभी ट्विटर चेक करना हो तो यहीं चेक करता हूँ, लिंक्डइन चेक करना होता है तो यहीं पे चेक करता हूँ, ठीक है ना। मतलब अपने विश है कि जब टाइम है तो चलो चेक कर लो इस तरह से, ठीक है, अदरवाइज नो। फेसबुक तो मेरे ख्याल से 6 महीना हो गया शायद मैंने नहीं खोला होगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 2 लिंक आया, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर लिंक, है ना। लेकिन ऊपर देखिएगा ये क्या है, ये ऑफिशियल बोल के भी आ गया, ऑफिशियल वेबसाइट, और ऐड के ये साथ। ऐड है, देखिए, ठीक है। मतलब जब इस पे क्लिक होगा, है ना, जब इस पे क्लिक होगा तो गूगल विल अर्न, रिमेंबर, ठीक है ना, गूगल विल अर्न फ्रॉम इट, है ना, ठीक है। तो और उसी तरह से जीमेल वगैरह में भी आप जाइएगा तो छोटा छोटा इस तरह का एड्स रहता है वहां पे भी, ठीक है, स्मॉल स्मॉल एड्स आर देयर। तो दिस इज हाउ दे आर अर्निंग, ठीक है। तो गूगल का एक लार्ज शेयर यहाँ से भी आता है, मतलब सर एक एडवर्टाइजमेंट से भी। प्रमोशन, हाँ। सर इनबॉक्स में जो है प्रमोशन करके भी रहता है सर, प्रमोशन हम्म को भी सर हम्म कैरेक्टराइज कर दिया है सर, प्राइमरी हम्म। सोशल, तो मेरे ख्याल से प्रमोशन से भी कमाता होगा कोई सब हाँ बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल, बिल्कुल है ना, यस सर। वहां से भी कमाता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए उसके अंदर जैसे आपको कैटेगराइज कर दिया, और अगर आप मतलब ये सबसे उस पे होता है, लिंक हिट पे ही होता है सारा काम, है ना, लिंक हिट पे काउंट होता है, उसके हिसाब से सब पैसा मिलता है जो भी है। तो हम्म। मतलब इसीलिए लोग किया है जानबूझ के, मतलब एकदम ट्रैप बनाया है कि कहाँ 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 से हम लोग कमा सकते हैं बोल के, है ना, ठीक है, बहुत सुंदर तरीका से ट्रैप बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमने बोला वो डेटा क्या होता है, बेचा जाता है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, मान लीजिए मुझे डेटा बेचना नहीं है, बट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट बोलता है कि आपको ये डेटा हमको देना है, ठीक है। डिफरेंट रीजन हो सकता है, जैसे एक रीजन है फॉर सिक्योर सोशल सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एक्चुअली में। तो जैसे विदेश का सारा गवर्नमेंट ये सब लेती है डेटा, है ना, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिलता है इसका, ठीक है। तो देखिए हर इंसान को सिक्योरिटी, देखिए हर इंसान को हक है एक अच्छा लाइफस्टाइल का, रिमेंबर। और आप कंपेयर कर लीजिए ना, द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो हमारे यहाँ के बच्चों में होता है वो बहुत कम लेवल का होता है देन द चिल्ड्रन, है ना, या चिल्ड्रन इन यूएसए या उस तरह अरे, के कंट्री में, है ना, ठीक है। आप देखिएगा वो लोग हाईली कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। तो बिकॉज जैसे आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, और अनलकीली वो हमारी स्टूडेंट है एक्चुअली में, ठीक है, देयर इज अ गर्ल कॉल सौम्या, ठीक है, जो बीबीए कर रहे थे हमारे वहां से। तो मैं जानता था बिकॉज बीबीए का भी मैं एक दो पेपर लेता था ना, शी स्टेज इन जूरन छपरा। तो आज पेपर से मुझे पता चला, हालांकि एक दो दिन पहले कोई ऑफिस से कॉल भी किया होता तो उसने बताया था कि ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे इसमें, है ना, कोरोना में, मई 12 को। एंड पेपर से मुझे पता चला कि वो लोग 5 भाई बहन एक्चुअली में, ठीक है, शी इज द एल्डेस्ट, ठीक है। बाकी सब छोटा ही है, स्कूल में होगा या कोई कॉलेज जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके। एक तो 5 साल का ही है अभी, एक है ना। तो अभी सोचिए कि अभी वो लोग क्या करेगा, ठीक है। मतलब मदर पहले एक्सपायर कर गई थी 5 इयर्स बैक, जब सबसे छोटा वाला भाई हुआ था, तो उस समय में मतलब शायद एक्सपायर कर गए थे आफ्टर 1 डे ओनली, है ना। और जो पापा है वो एमआर थे, ठीक है। तो मई 12 को एक्सपायर हो गए। तो अभी सोचिए कि मतलब अब क्या होगा वो लोग का, ठीक है। तो दे आर हैविंग इंश्योरेंस और नॉट, ठीक है, वो लोग का खर्चा कहाँ से चलेगा, क्या चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, है ना। अब गवर्नमेंट का है ना, कितना लाख रुपया मिलेगा, ये लोग बोला था ना, क्या एक योजना है ना कि जहाँ पेरेंट्स गुजर जाएगा तो गवर्नमेंट वो लोग को वो करेगा, फाइनेंस हाँ करेगा, सर, ठीक है। ऐसा एक योजना सर चालू हुआ हाँ है। चालू हुआ है कि जब जब वो जरूरत ये पड़ेगा। स्टेट वाइज सर कंसर्न किया सर, सर केरला इसको सर अडॉप्ट कर लिया है, अच्छा। मतलब यूज में लाया है। हम्म। तो यस अभी उसमें ये लोग को ये देना है, मतलब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह देना है। तो वही लिखा हुआ था कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए बहुत समय लग रहा है, कि आवेदन तो किया हुआ है लेकिन ये लोग समय पे दे नहीं रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, जो भी है इस तरह से। तो चलिए अभी ये एक तरह से सोशल सिक्योरिटी हुआ, बट अभी जैसे इसमें क्या होगा ना, इसमें सबको बेनिफिट थोड़ा ना मिल पाएगा। मतलब कि जो कर पाया उसको मिलेगा, जो नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। बट इन कंट्रीज लाइक यूएसए हर एक को, ठीक है, हर एक को क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी मिला हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। दैट इज वाई दे हैव अ नंबर, जिसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर बुलाते हैं, एसएसएन। आप डेटाबेस की किताब में भी देखिएगा, तो वहां पे आधार वगैरह नहीं होता, वहां पे एसएसएन होता है वो लोग का, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशली बिहार जैसे जगह में क्या होता है कि जितना दुकान हमारे यहाँ चल रहा है, तो बहुत सारा दुकान ऐसा होगा जहाँ पे मोर देन 10 एम्प्लॉयज है। जैसे आप चले जाइए ये मोती झील में चले जाइए,
तो मॉल नहीं बुलाएंगे हम, बट बड़ा बड़ा कपड़ा का दुकान है ना, जैसे वो खालसा का भी कुछ है, ठीक है, उसके बाद में ये सागर संगम इधर ब्रिज के पास में है, तो ये लोग बड़ा बड़ा कपड़ा का दुकान खोला हुआ है ना। तो आई थिंक दे मस्ट बी हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉइज होगा ही पक्का ये लोग के पास में ना। तो जैसे एक नियम होता है एम्प्लॉयमेंट का, कि अगर किसी के पास 12 से ज्यादा एम्प्लॉय है अगर, ठीक है, मोर देन 12 एम्प्लॉयज, तो आपको दो स्कीम में अपने एम्प्लॉय को ये करना है, एनरोल कराना है, ठीक है। एक तो प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, तो एक तो पीएफ में एनरोल कराना है आपको मैंडेटरीली, ठीक है, और उसका दूसरा है ईएसआई में एनरोल कराना है, ठीक है। तो ईएसआई का एक लिमिट होता है कि जिनका बेसिक सैलरी 10,000 से कम होता है, ठीक है, तो जनरली दुकान में काम करता है तो उसको 10,000 सैलरी तो नहीं मिलता है, ठीक है, उसको मतलब मुश्किल से मुश्किल हमको लगता है 5,000 6,000 सैलरी मिलता होगा, बाकी सेल्स के ऊपर कमीशन होता होगा, ठीक है। तो बेसिक का बात हो रहा है यहाँ पे, तो जो बेसिक है वो अगर 10,000 से नीचे है तो वो ईएसआई के अंदर भी एंटाइटल्ड है, वो ईएसआई मिलना चाहिए उसको, है ना, ठीक है, मतलब इसका फिक्स सैलरी 10,000 से नीचे है, बाकी इंसेंटिव वगैरह छोड़िए वो सब चीज को, है ना, ठीक है, तो ईएसआई के अंदर आना चाहिए उसको, तो दिस इज अ रूल। बट ये रूल जो है ये फॉलो नहीं होता है, प्लस स्किल लेबर के लिए, ठीक है, जो स्किल लेबर है उसके लिए अपने देश में एक न्यूनतम मजदूरी है 16,000 रुपया, ठीक है, पर मंथ होना चाहिए, इसके आसपास में है ना, ठीक है, अपने देश में। तो लेकिन यहाँ ऐसा फॉलो होता है, नहीं होता है, ठीक है। आप हम्म। चले जाइए मतलब थोड़ा सा बड़ा शहर में तो लगभग लगभग फॉलो होता है बहुत कुछ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं होता है। प्लस हर दुकान को संडे क्लोज रखना है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन, जैसे दवाई का दुकान नहीं बंद रहेगा, ठीक है, पर दवाई का दुकान बंद नहीं रहेगा तो वहां आपको एक्स्ट्रा मेहनताना देना होगा, मतलब वीक में एक दिन आपको स्टाफ को छुट्टी देना ही देना है, ठीक है, दुकान मत बंद कीजिए बट स्टाफ को छुट्टी देना है। और बाकी का दुकान से कपड़ा का दुकान है, बाकी दुकान जहाँ एकदम इमरजेंसी वाला बात नहीं है उस दिन आपको संडे क्लोज रखना है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली कोई भी दुकान ये सब होता है उसको नगर निगम में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है, तो नगर निगम आपको एक पेपर देगा जो आपको दुकान में चिपका के रखना पड़ता है जहाँ संडे क्लोज दिखा रहता है, ठीक है, और भारत सरकार का या मतलब बिहार सरकार का वो होगा, मोहर होगा उसके ऊपर में ना, ठीक है, तो संडे क्लोज लिखा रहता है। तो अब मुझे बताइए कि ये सब कहाँ फॉलो होता है, कहीं फॉलो नहीं होता है सब चीजें ना, ठीक है। तो इसलिए नहीं होता बिकॉज ये सब जो इन्फॉर्मेशन है रिवील ही नहीं हो रहा है, किसी के पास जा ही नहीं रहा है, ठीक है, और हमारे पास में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि ये सब चीज पता किया जा सके, है ना। और यूएस वगैरह में है कि ये सोशल सिक्योरिटी नंबर से सब चीज एक आदमी का पूरा हिस्ट्री निकाला जा सकता है वहां से, ठीक है, वो उसका जन्म कब हुआ था, कौन सा स्कूल में गया था, क्या किया था, नहीं किया था, एवरीथिंग कैन बी फाउंड आउट ड्यूरिंग दिस, है ना। तो मतलब अब गवर्नमेंट का सर्वर्स में हमको ये सब इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब जितने एम्प्लॉय मेरे पास में आते हैं आई हैव टू इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट, है ना। बट अब हम पेपर पे नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, या आप ही सॉफ्टवेयर बना लो, है ना, ठीक है। एंड उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि इस तरह से ये है, मतलब डेटा रखा गया है आरडीबीएमएस में, ठीक है। बट जब आपको भेजना है गवर्नमेंट के पास में तो आपको जेएसओएन में भेजना है, ठीक है, यू हैव टू सेंड इट इन जेएसओएन फॉर्मेट, क्योंकि गवर्नमेंट का सर्वर उसको समझता है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो ले लेगा, है ना। और वो आपको फॉर्मेट भी बता के देगा, मतलब आपको ये जो की है ना, की बता के देगा कि मेरा की कैसा क्या क्या होना चाहिए बोल के, ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन आई नीड, उसके हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये सेम चीज हमको दिखता है यहाँ पे जीएसटी रिटर्न में दिखता है, ठीक है। अब देखिए सर तो जीएस, की हाँ, जो स्पेसिफाई, सर की स्पेसिफाई जो करना है वो मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए जो प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, और जो रिसीवर होगा, दोनों अगर एक टाइप से काम नहीं करेगा तो कैसे करके होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ओके। अगर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन जो कंज्यूमर को धान चाहिए, ठीक है, तब तो नहीं हो पाएगा ना, मीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ये जो जितना इम्बैलेंस होता है, जैसे अभी कोई सामान अचानक बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाता है, ठीक है, कोई सामान का दाम अचानक बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है, तो क्यों होता है, बिकॉज वो डिमांड एंड सप्लाई का मैच नहीं हो पाता है, ठीक है, डिमांड किसी और चीज का, सप्लाई कोई और चीज का है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो। तो गवर्नमेंट आपसे जो चीज डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट को आपके हिसाब से डेटा नहीं चाहिए ना, उसको अपने हिसाब से डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा कि हमको ये डेटा चाहिए, तो उसको आपको की के रूप में बनाना होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसका आपको वैल्यू दे देना होगा उसको, जो जो वैल्यू होता है नॉर्मली, ठीक है, वो वैल्यू आपको पास कर देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये होता है, तो अभी सेम चीज हमको देखने को मिलता है यहाँ पे भी जीएसटी रिटर्न में भी। तो अलग अलग कंपनीज, ठीक है, क्या करता है, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है सबके पास में, जैसे मान लीजिए बिग बाजार में चलेगा उसके पास अपना एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, यू गो एनीवेयर एवरीवन इज हैविंग देयर ओन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक ये दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं कहीं पे कि GST रिटर्न, ठीक है, जेसॉन फाइल फॉर्मेट देखिए, है ना। तो आप
ये एक सीए ऑर्गेनाइजेशन, सीए एजेंसी है, और देखिए सीए एजेंसी लोग ज्यादा ये सब काम कर रहा है। इनफैक्ट इनके पास में ये आजकल ये हो गया, हाइब्रिड हो गया एक्चुअली में, ठीक है। ये लोग के पास में सीए भी है और ये लोग के पास में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी एक्चुअली में, ठीक है, दोनों मिलके काम करता है लोग। क्योंकि ये लोग ने देखिए, तो आजकल जो ये है ना हमारा आईटी है, ये सब जगह जा रहा है एक्चुअली में। ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि ये लगभग हर जगह आपको इसका वो मिलेगा, रोल मिलेगा। तो बट ये लोग प्योर आईटी नहीं है, मतलब ये लोग हर तरह काम नहीं कर सकते, ये लोग अपने टाइप का ही काम करता है। जैसे ये लोग इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बना के देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हाउ टू अपलोड जेसॉन फाइल ऑन जीएसटी पोर्टल करके, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग बोलेगा कि आप एक फाइल फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, देखिए यहाँ पे शायद लिखा हुआ है डाउनलोड, ठीक है। और उस फॉर्मेट को देखते हुए आपको क्या करना है, आपको वो की वैल्यू पेयर बनाना है वहाँ पे ना। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे फॉर्मेट भी मिले हमको समवेयर, अगर चेक किया जाए तो। ये तो स्टेप्स बता रहा है कैसे कैसे करके होगा, नहीं फॉर्मेट तो यहाँ पे नहीं दिखा हम लोग कहीं पे भी। फिर क्लियर टेक्स्ट में दिखते हैं हम लोग। एक तो ये टूल सर दिया हुआ है, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर जो जीएसटी का फाइल रिटर्न करते हैं, मतलब अकाउंटेंट वाले जो हाँ ये कॉमर्स वाले जो ऑफिसर्स होते हैं हाँ, सर, तो वे भी मतलब इसी नॉर्म्स को फॉलो करके एक अपना सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें जेसन एग्जैक्टली फाइल को वो एग्जैक्टली एकदम। भेज और सकते यह गवर्नमेंट की तरफ से देखिए एक टूल भी आ रहा है, देखिए ना, ये गवर्नमेंट का साइट है, देखिए जीएसटी है ना साइट जो है। हैं। तो इसमें देखिए बताया है कि रिटर्न ऑफलाइन टूल वर्जन करके, ठीक है, मतलब आप इसमें सारा चीज डाल सकते हैं और उसके बाद में आप इससे जेसॉन फाइल बना सकते हैं बोल के, देखिए इन लोगों ने बना के दे दिया है ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं से वो भी मिल जाता है, फॉर्मेट भी मिल जाता है, देखिए है ना, ठीक है। क्लिक हियर टू नो मोर। तो ये तो खैर यहाँ डाउनलोड लिंक है, और आप जाके देखिए आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी करके, है ना, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो देखिए एक जिप आ रहा है जहां से हमको मिल जाएगा, तो अभी मैं डाउनलोड नहीं करूंगा बिकॉज फुर्सत में हमको ये सब देखने का भी फिलहाल है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट डाउनलोडिंग इट, बट वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए कि कन्वर्ट जेसन टू एक्सेल वगैरह सब दिया हुआ है ना, कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब चीज भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप ट्राई कर सकते हैं कि अच्छा एक्सेल से जेसॉन कैसे बनेगा और जेसॉन से एक्सेल कैसे बनेगा बोल के, है ना। तो इस तरह का छोटा मोटा टेक्निक जो है ना, ये लोग ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये सब हम लोग को बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम नहीं आएगा ये सब टेक्निक्स, बट ये सब जगह में क्या होता है, काफी काम आता है ना ये सब टेक्निक वगैरह, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं से मतलब या तो अगर हम वो एक फाइल को जनरेट करें जेसॉन वाला, तो हम लोग को मिल जाएगा फॉर्मेट कि अच्छा इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, देना है बोल के, ठीक है ना। और पढ़े तो कहीं ना कहीं से डेफिनेटली वो फॉर्मेट हम लोग को मिल जाना है, ठीक है, समवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ढूंढते रहिएगा तो फॉर्मेट आ जाएगा। और वो जनरली एंड यूजर्स के लिए है, तो इसीलिए उतना जल्दी से इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर थोड़े ना ये सब जीएसटी रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा ना कि देयर आर सीए फर्म्स जो कि ये कर रहा है, या इंडिविजुअल्स अपना से भी कर सकता है, तो उसका यूटिलिटीज दिया हुआ है, ठीक है, कि आप एक्सेल फाइल से भी बना सकते हैं, जिसमें आराम से बना सकते हैं, यूटिलिटीज वगैरह दिया हुआ है। तो उस तरह से, तो दिस फॉर्मेट हैज टू बी नोन फर्स्ट, है ना, ठीक है। ये फॉर्मेट हमको जानना पड़ेगा और उसके बाद में उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको ये फाइल तैयार करना पड़ेगा, रिमेम्बर, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो देखिए ये असल में जेसन का ये रोल है, ठीक है, या ये उसका मतलब, हाँ ये रोल है इसका जेसन का ना, कि वो डेटा को स्टोर नहीं करता है, बट देखिए ये काम करता है हमको कि जनरली दो अलग अलग टाइप का जगह है जहाँ पे हमको उस डेटा का जरूरत पड़ता है। जैसे एक हमारा लोकल सॉफ्टवेयर हो सकता है और एक कोई दूसरा का सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को ये डेटा एक्सचेंज करना है ना। तो फॉर दैट पर्पस क्या होता है, हम लोग जेसन का इस्तेमाल करते हैं। इसी के लिए पहले एक्सएमएल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब देखिए यही डेटा जब हम एक्सएमएल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। द सेम डेटा व्हेन वी आर राइटिंग इन एक्सएमएल तो इट विल बी लाइक दिस। तो जेसॉन में देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे लिखना चालू कर देना है। अच्छा पहले मैं दोनों कॉलम का कर लेता हूँ। तो दोनों कॉलम का करने के लिए इसको फिर कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसी चीज को, और फिर यहाँ आके फिर वापस लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और इन दोनों को भी एक ब्रेस में डालिए, बिकॉज ये एक रिकॉर्ड का पार्ट है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेस में डालना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसको एक तरह सर से, इसके अंदर हाँ, में इसका कोई नेमिंग नहीं होगा ना, नहीं डायरेक्ट कोई बेसिस कोई पे यूज नेमिंग कर। नहीं, हाँ डायरेक्ट बेसिस, ठीक है, नो नेमिंग एट ऑल है, ठीक है, कोई नेमिंग नहीं करना है, बस डायरेक्ट बेसिंग है ना, ऐसे करके। और फिर यहाँ आके आप वो डेटा चेंज कर दीजिए जो डेटा था अलग अलग, है ना। तो ये जैसे E002 हो गया, ठीक है। और ये हाथ से कोई नहीं लिखता है, सब जनरेट होता है, रिमेम्बर, ठीक है। ये हाथ से अभी तो मैं दिखा रहा हूँ बोल के हाथ से लिख रहा हूँ, बट जब हम लोग भी कुछ कुछ मतलब एप्लीकेशंस वगैरह यूज करेंगे इस तरह से जहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब चीज जनरेट होगा, क्योंकि आजकल डेटा कोई एंट्री बहुत कम होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। अब जैसे पिछड़ा हुआ जो चीजें है ना, जैसे ये कुछ दिनों से मतलब मेरे सामने में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एक लड़का है रोशन नाम से, ठीक है, जो वो ये यहाँ हो गया उसका 1 1.5 साल हो गया, वो एलपीयू से पढ़ के और किसी जगह में काम कर रहा है अभी, है ना। तो वो पूछा कि सर कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है आईटी वाला, है ना, ठीक है, ऐसा से मुझे पूछा।
तो देखिए अभी गवर्नमेंट कंपनी तो है लेकिन गिनती का है, ठीक है, कितना आईटी कंपनीज है, गवर्नमेंट आईटी कंपनीज है ना। तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट हम निकालते भी हैं यहाँ से, है ना, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आईटी कंपनीज इन इंडिया। तो देखिए अब इसमें जो ज्यादातर नाम है उसको आईटी भी क्या बोलेंगे आप, है ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको क्या आईटी बोलेंगे, इतने ये तो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज दिया हुआ शेड्यूल ए में, है ना। तो दिया सर। है ना, तो सर हाँ, आईटी ये रहा सर। क्या चीज। तो सर आईटी को कैपिटल में लिखेंगे तो शायद आ जाए हाँ सर। शायद आ सकता है, देखते हैं, अभी वही लिस्ट है। तो वही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखते हैं, या गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज ज्यादा बेटर, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये देखिए गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर इन इंडिया, ये बता रहा है, और कोई है। तो हाँ, ये एक एसटीपीआई होता है, ठीक है, एक एसटीपीआई होता है, ये अलग चीज है ये तो ये असल में गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक क्या बोलेंगे उसको, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो टॉप गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, चलिए ये दो तीन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी, सक्सेसिव सॉफ्टवेयर करके, ठीक है, आई डोंट थिंक सो, इस तरह गवर्नमेंट कंपनी ने क्रिएटिव वेब पिक्सेल करके, ये सब तो गवर्नमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। नहीं है सर। रोड्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो दीज आर नॉट, ये गलत इन्फॉर्मेशन है ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली कुछ नहीं है, देखिए ये अपना वेबसाइट ही दिखा रहा है, ठीक है। तो कोरा वाला दिखना चाहिए, उसमें कोई कुछ बोल रहा होगा। तो ये सब कुछ कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है। बट अगेन फिर से वही वाला हो गया ये वाला, ठीक है। तो एक तो मिनिस्ट्री है, ये कंपनी थोड़ी ना है, ठीक है। फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, सीडैक तो मालूम है, ठीक है। फिर नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, ये भी देखिए कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये आईटी कंपनीज कहाँ से आया है ना, ठीक है। तो बेस्ट गवर्नमेंट कंपनीज फिर से देखिए, ठीक है। तो फॉर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब ये आईटी नहीं है। तो आईटी के हिसाब से एक एनआईसी है ये वाला, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। ये तो मिनिस्ट्री है, इसका बात छोड़िए। सीडैक भी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, बट इसमें पढ़ाई लिखाई होता है, इसमें वो नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट के लिए एक एनआईसी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो एनटीपीसी वगैरह मालूम ही है आपको, ठीक है। इसरो वगैरह पता ही है, ये लोग में ये है, ब्रांचेस है डेफिनेटली, ठीक है। फिर गवर्नमेंट जॉब्स, रेलवे जॉब्स, देखिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना, देखिए। तो जो लिस्ट आया हमारे पास में, उसमें बस एक एनआईसी को छोड़ के, ठीक है, नो वन, ठीक है। ये देखिए बस यही है हमारे पास में, और कोई भी नहीं है जो प्रॉपर आईटी कंपनी जिसको बोला जाए ना, ठीक है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपनी बोले, ठीक है, कोई नहीं है ना। तो और भी है कोई यहाँ पे, नहीं, कोई नहीं आंसर मिल रहा है, देखिए सही ढंग से ना। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा एजेंसीज का नाम बता रहा है जो मिक्सचर है, जैसे इसरो, इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम कर रहा है ना, ठीक है। वो आईटी कंपनी थोड़ी ना एक तरह से। तो मतलब एक उसका फेज है, मतलब वहां पे कुछ लोगों को रखा जा सकता है, बट कंप्लीटली आईटी कंपनी नहीं है। तो इनफैक्ट जितना हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी है, सब क्या कर रहा है, सब वहां से ले रहा है, प्राइवेट से ही सारा चीज ले रहा है, देखिए ना, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो मोस्ट गवर्नमेंट पीएसयू डू नॉट बिलीव इन लेटरल हायर, सो नहीं, ये तो कुछ और ही चला गया यहाँ पे, कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जितना भी है, ठीक है, जितना भी है, ये सब ट्रू आईटी कंपनीज नहीं है जो भी दे रहा है यहाँ पे। तो मतलब वी डोंट हैव एक्चुअली आईटी कंपनीज एक्सेप्ट एनआईसी, और एनआईसी का भी रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया देखिएगा बहुत रिजिड है, ठीक है। एमटेक और क्या क्या मांगता है वहाँ पे, है ना। तो कौन जाएगा उस सब में। तो लेकिन गवर्नमेंट में क्यों नहीं है, मतलब ये सब चीज, बिकॉज गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, छोटा छोटा चीज के लिए टेंडर निकालो, ये करो वो करो, मतलब इतना लंबा प्रोसेस था, कुछ बोलने लायक नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ तो रात का रात कैसे क्या चेंज हो जाता है ना हमारा आईटी फील्ड में। तो यस। गवर्नमेंट का बस का बात नहीं है, मतलब इसके साथ में मतलब कदम से कदम मिला के चलना है, नॉट पॉसिबल। जैसे बीएसएनएल को आप देख लीजिए ना, बीएसएनएल तो मतलब जबरदस्ती उसको ढोया जा रहा है, वो कंपनी तो खत्म एक तरह से, ठीक है ना। बट जबरदस्ती उसको ढोया जा रहा है कि मतलब ये एम्प्लॉय का हमको नहीं निकालना है बोल के, ठीक है। तो इसलिए उसको ढोया जा रहा है। तो उसमें कितना को वीआरएस मिल गया, क्या हुआ, ठीक है, बट फिर भी मतलब किस तरह से चल रहा है, ठीक है। पब्लिक का बहुत पैसा खा गया है कंपनी, बहुत पैसा, ठीक है। तो अभी कभी कभी हार के हम लोग छोड़ देते हैं। अभी मेरा लगभग 800-900 रुपया सिक्योरिटी का उसके पास पड़ा रह गया, क्योंकि एक तो पेंडेमिक आ गई, तो मैं भी जा नहीं पाया, नहीं तो मैं तंग करता था उसको जाके। तो अब पेंडेमिक में नहीं गया, अब ऐसे भी केस अभी इतना दिन का हो गया, कौन जाएगा फालतू का, है ना। तो 900 रुपया का मेरा तेल जल जाएगा उसमें मेरे ख्याल से, मतलब आने जाने में ना। और मेंटल टेंशन अलग, झगड़ा करो, ये करो वो करो, तो क्योंकि उसके पास 1200 रुपया का मेरा सिक्योरिटी था, ठीक है, 600 रुपीज फॉर ब्रॉडबैंड, 600 रुपीज फॉर लैंडलाइन, दोनों का सिक्योरिटी लिया था।
और उसके बाद में लास्ट बिल जो आया था वो 300-400 रुपया कुछ आया होगा, तो वो मतलब मान लीजिए 300-400 रुपया एडजस्ट हो गया उसमें। और एडजस्ट होने के बाद में मेरा, मेरे ख्याल से 900 रुपया या 800 रुपया कुछ बचा हुआ था उसके पास में। तो अब उसका रिफंड मैंने एक एक बार गया था मैं उससे पूछने के लिए कि भाई कब मिलेगा, उसका प्रक्रिया क्या होगा बोल के, ठीक है। तो वो और बहुत कुछ समझाने लगा कि आप डिमांड नोट लेके आइए। तो डिमांड नोट तो हमको कुछ दिया नहीं था वो एक्चुअली में, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने उसका कैच भी निकाल लिया, क्योंकि फर्स्ट बिल मुझे मिल गया। फर्स्ट बिल के अंदर में क्या किया था, वहां पे उसने मुझसे पैसा मांगा था, ठीक है। तो अब मैं उसको उसी ग्राउंड पे पकड़ने वाला था कि भाई मतलब आप दो दो बार पैसा मांगते हो क्या कोई भी चीज का, कि एक बार डिमांड नोट के थ्रू, एक बार बिल के थ्रू भी, मतलब ये किया ना आपने, दो बार मांगा है, तो दो बार दीजिए मुझे पैसा। या अभी जो मेरे पास रिसीट पड़ा हुआ है, क्योंकि रिसीट मैंने नहीं बनाया, ये आपने बनाया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट तो आप पैसा दीजिएगा ना हमको। तो हम्म। मैंने ग्राउंड तो अपना केस तो तैयार कर लिया था पूरा, लेकिन फिर यहाँ पे पेंडेमिक के कारण पूरा बंद हो गया, जिसके कारण फिर मैं नहीं गया दोबारा, ठीक है। तो अब तो शायद जाऊंगा भी नहीं, बेकार का वो 800 रुपये के लिए बहुत झमेला होगा है, ठीक है। और ये, तो ये चीज है। तो अभी देखिए मेरा 800 रुपया खा गया, ऐसे करके पता नहीं कितना लोगों का वो पैसा ऐसा खा गया होगा, बिकॉज आदमी जा जाके थक जाएगा वहां पे, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन कर करके थक जाएगा, ठीक है। और काम नहीं होगा जल्दी से आपका, है ना, ठीक है। तो ये होता है वहां पे। तो दिस इज वाई, ठीक है, ये सब सेक्टर में नहीं चलेगा गवर्नमेंट, ठीक है। पॉसिबल नहीं गवर्नमेंट का चलना है सब सेक्टर में, बिकॉज इसमें मोमेंट्स में डिसीजन चाहिए ना, ठीक है। तो कहाँ से होने वाला है, सब चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए दिस इज आवर जेसॉन, ठीक है। जेसॉन में अगर वही डेटा को हमको डालना है, देखिए ऐसे करके डाल के भेजना पड़ेगा। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन था। अब इसी चीज को एक्सएमएल में भेजना है, तो कैसे भेजना है हमको। तो एक्सएमएल में सबसे पहले ऊपर में एक टैग लगता है एक्सएमएल फाइल में, ऐसे लिखना होता है एक्सएमएल, और इसका वर्जन का आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि कौन सा वर्जन यूज करें। तो 90% ऑफ द केसेस हम लोग वर्जन 1.0 लिखते हैं, ठीक है। इसका एक वर्जन 1.1 भी आया था, बट हम लोग यूज नहीं करते, या लगभग मैंने कहीं नहीं देखा हुआ है, हर जगह मैंने ऊपर में यही देखा हुआ है, एक्सएमएल 1.0 टैग रहता है, ठीक है। अब यही एक स्टैंडर्ड चीज है, इसके बाद में बाकी सब चीज, मतलब ये एचटीएमएल की तरह फाइल लगेगा दिखने में, बट यही चीज है जो फिक्स्ड है कि ये आपको लिखना ही है। इसके बाद में आपको जो अपने मन में है वो लिखना है, मतलब जो स्ट्रक्चर बोलता है वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो टेबल बनाया ना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ हायरार्की एक्चुअली, ये हायरार्की में है। जैसे ये किसका एम्प्लॉय का डेटा रखता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यू विल डू समथिंग लाइक दिस। पहले सबसे पहले एक रूट एलिमेंट बनाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू मेक अ रूट एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे भी रूट एलिमेंट है, ये जो हमने ब्रैकेट डाला ना, इसको रूट एलिमेंट बोला जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। तो दिस इज रूट एलिमेंट। तो जिसको जब हम लोग कहीं पे क्वेरी करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग शायद डॉलर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई शो यू, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक भी कुछ क्वेरी होता है, तो इसको हम डॉलर से डिनोट करते हैं वहाँ पे रूट एलिमेंट को। और फिर उसके बाद में ये इसके अंदर का एलिमेंट से बाकी है ना, ठीक है, ये सब इसके अंदर का एलिमेंट है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक आपको रूट एलिमेंट बनाना पड़ेगा पहले एक्सएमएल में, समथिंग लाइक दिस। और इसमें मोस्टली बोला जाता था आप टैब की जगह में स्पेसेस का इस्तेमाल कीजिए ऐसे करके, है ना, ठीक है, क्योंकि इसका ये लंबा होता था बहुत ज्यादा। तो चलिए हम लोग भी स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक एलिमेंट बनाते हैं EMPLOYES एम्प्लॉयज करके, ठीक है। और अनलाइक HTML ये केस सेंसिटिव याद रखना है। जैसे एम्प्लॉयज अगर आपने ओपन किया है कैपिटल में, तो जैसे किया है वैसे ही करना होगा, ठीक है। स्लैश EMPLO, ये हमारा रूट एलिमेंट हो गया एम्प्लॉयज, है ना, ऐसे करके। तो इसको आप चाहने से सेम लेवल पे लिख सकते हैं, ये इट विल बी रिटन इन द सेम लेवल लाइक XML का जो आपने डिक्लेरेशन किया हुआ है। अब इसके अंदर आप क्या कीजिएगा कि आप बताइएगा कि ये सब क्या है, व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है। जैसे यहाँ तो एनोनिमस है, यहाँ पे तो कोई नाम नहीं दिया, बट ये क्या है, ये एक एम्प्लॉय है और ये एक एम्प्लॉय है ना, ठीक है। दिस इज वन एम्प्लॉय एंड दिस इज वन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि EMPLOYE एम्प्लॉय ऐसे करके आप बताइएगा, ठीक है, और इसको बंद कीजिएगा। तो इसके अंदर में आप एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालिएगा, है ना, यहाँ पे। तो आप जो रिकॉर्ड डालिएगा उसको आपको टैग्स में वो करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा। जैसे पहले आपने EID डाला, तो EID, और उसके बाद में डेटा यहीं पे डालिए E001। तो आप चाहने से कोटेशन में भी डेटा डाल सकते हैं, E001 लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में स्लैश EID ऐसे करके, देखिए ये फर्क है दोनों में, है ना। देन सिमिलरली नेम जब डालना है तो नेम, और उसके बाद में जो नाम है उसको यहाँ लिखिए KASHKUMAR स्लैश नेम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जेंडर, GENDR जेंडर, कोटेशन में स्लैश जेंडर। फाइनली वी हैव कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर वो डाल देते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं डाला था, यहाँ पे भी डाल देते हैं उसको। कॉन्टेक्ट नंबर को मैंने कॉन्टेक्ट नेम लिख दिया है।
चलिए, तो ये एक एम्प्लॉय का हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग फॉर द नेक्स्ट एम्प्लॉय। देखिए, ठीक है। तो दिस इज एक्सएमएल, जो हमारा नीचे में एक्सएमएल है, और ये जेसॉन है। तो देखिए, दोनों का काम तो एक ही है, बट दोनों का क्या होता है, दोनों का थोड़ा सा ये मतलब ये थोड़ा सा ये अलग हो गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया दोनों का, है ना। अब देखिए, ये लोग में डिफरेंसेस क्या है मेनली, है ना। डिफरेंसेस क्या है, देखिए सिमिलैरिटी यही है कि दोनों एक काम के लिए यूज होता था, ठीक है। तो डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, सिंटेक्स में डिफरेंस है, ठीक है। एंड ये जो है ना जेसन जो है, ये अलग अलग टाइप का डेटा टाइप्स यूज कर सकता है। जैसे अभी जो हमने यूज किया वो तो नॉर्मल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट एंड नंबर तो दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एंड नंबर कैन बी यूज इन बोथ द थिंग्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में आप जो प्रोग्रामिंग का जो चीजें होता है जैसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इट इज पॉसिबल, दैट आल्सो यू कैन डू हियर, ठीक है। उसके बाद में एरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एरे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का तो किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे नेस्टिंग यहाँ पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का तो किस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा यहाँ पे करने में। और सबसे बड़ा चीज एरे वगैरह जो होता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर में, उसका रिप्रेजेंटेशन आप इसके अंदर में नहीं कर सकते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एरे कहीं पे बनाना है, मान लीजिए हॉबीज, ठीक है, हमको हॉबीज लिखना है अगर, तो व्हाट विल डू, हम यहाँ पे एंटर करेंगे और ऐसे करके हम लोग एक एरे बनाएंगे इस तरह से। पहले तो हॉबीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, HOBBIES हॉबीज। और यहाँ हमको बोलना है कि ये जो है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, इट्स अ एरे, ठीक है। तो एरे के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहीं पे कोटेशन के अंदर आप लिखते जाइए, ठीक है। तो DANCING डांसिंग, ठीक है। सर डायरेक्ट मतलब ये फील्ड भर देंगे ना? एकदम फील्ड भर देंगे, ठीक है, सीधे सीधे। फिर READNG रीडिंग, BOK बुक्स, इस तरह से। यहाँ अलग से मतलब इसका साइज बताने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो नंबर जाता पे है वो सब बता चीजें। देगा। हाँ, एकदम ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा ना। तो ये फर्क है मेनली ये दोनों में, ठीक है। कि इसके मतलब उसमें XML में हमारा ये नहीं होता है, ये सब आप मतलब ये टाइप का डेटा आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सिंगिंग एंड सपोज BRD बर्ड WATCH वॉचिंग, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हमने क्या किया, बना दिया। तो ये चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ करना होगा तो फिर दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरह से लिखना होगा। मतलब एक मतलब इसी तरह से आपको हॉबीज लिखना होगा और कॉमा 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 करके कर देना होगा, ठीक है। HOBBIES हॉबीज। और फिर उसके बाद में जो लिखा है उसको कॉमा कॉमा करके अंदर डाल देना होगा। तो इसको सेपरेट करना मुश्किल होगा, मतलब अलग कॉलम में अगर आपको डालना है, ठीक है, तो वो सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। जैसे इसको सीधे यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, /HOBBIES हॉबीज हो गया, ठीक है ना। सेपरेटिंग दिस विल बी डिफिकल्ट, ये दोनों को सेपरेट करना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमा करके मेरे ख्याल से यहाँ एरर आ जाएगा, ट्राई करना होगा, इट विल बी एन एरर एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं ऐसे, कभी अगर इसको ट्रायल करेंगे तो ये एरर भी पता चल जाएगा, ठीक है। टुमारो विल ट्राई, ठीक है, कहीं पे मैं इसको वैलिडेट करके दिखाऊंगा आपको ये, ठीक है। ओके सर। तो जैसे अभी बिना नहीं, कल ही देखते हैं, अभी लंबा हो जाएगा नहीं तो ज्यादा, ठीक है। तो आज इतना वो हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर कल हम लोग इसको देखते हैं। तो ये किसका था, ये, अच्छा, ये हॉबीज हाँ, ये हॉबीज उसका था एक्चुअली में, मोहन का। तो मोहन एम्प्लॉय में टू डाल का देते सर। हैं, हाँ, एम्प्लॉय 2 का था। और इसका था डांसिंग, और यहीं से कॉपी कर लेते हैं, डांसिंग रीडिंग एंड बुक्स, रीडिंग बुक। ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अभी गूगल इसमें क्लासरूम में तो कॉपी कर ही देंगे, और कल इसी को हम लोग क्या करेंगे, वापस लेके आएंगे, और हम लोग इसको कहीं पे वैलिडेट करके टेस्ट करके देखेंगे कि कोई एप्लीकेशन जो इसको समझता है, ठीक है, वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, मतलब इट्स अ वैलिड XML और नॉट, है ना। मैं ये भी दिखाऊंगा, इसका वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ वेबसाइट्स भी है, ठीक है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आपका XML इट्स वैलिड और नॉट, है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गया वो सब चीजें, बट अब आता है तो हम लोग को फायदा है वो सब चीजें ना, दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी XML को जब तक मतलब अब ऐसा कोई टूल भी नहीं है हमारे पास में जहाँ पे इसका कंजम्पशन दिखाया जाए कि डेटा कहीं पे यूज होगा, है ना। तो उसका जेसॉन का तो मिलेगा हमको, ठीक है, जेसॉन का तो चेक करने के लिए बहुत सारा मिल जाता है अभी। तो वैसे ही उसी तरह का ऑनलाइन टूल इसका ही मिलेगा, XML का ही मिलेगा, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि ये जो डेटा है वैलिड है कि नहीं, ठीक है। मतलब वो इंजन समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कि अगर हम भी कोई जेसॉन समझने वाला एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, तो वो इसको कंज्यूम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना, ठीक है। तो मेन ये चीज है। मेन मतलब जेसॉन या XML में क्या समझना होता है आपको, ये समझना होता है कि हाउ टू जनरेट दिस काइंड ऑफ फाइल। हाथ से नहीं बनाना है हम लोग को फाइल, अभी तो हमने दिखाने के लिए बना दिया है ना, ठीक है। और मोस्टली स्ट्रक्चर डेटा ही यूज होता है इसमें, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर डेटा का हमने इस्तेमाल किया, देखिए जो नॉर्मली रिलेशनल डेटाबेस में रहेगा, और वहीं पे इसका कुछ कोड लिखा जाएगा, विल राइट सम प्रोग्राम्स एंड दिस काइंड ऑफ फाइल विल बी जनरेटेड। ठीक है, यहाँ तो हम सिर्फ जेसन समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं किस तरह से जनरेट होता है, वो अब अलग सब्जेक्ट हो गया, वो अलग चीज हो गया। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे करके एक एप्लीकेशन से जेसन निकलता है, या कैसे करके आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जेसन निकाल सकते हैं। ठीक है, आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट टूल्स होता है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं से डेटा निकाल के, जैसे मान लीजिए ये तो हम आराम से जावा में या डॉट नेट में, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये फेच कर सकते हैं डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस से फेच करने के बाद में एक छोटा सा मतलब फंक्शन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें जेसॉन में, है ना। ठीक है, तो ये मैं सिखाऊंगा कैसे होगा ये काम। उस तरह से एक्सएमएल में भी हो सकता है, आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सएमएल के अंदर भी। ठीक है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, आराम से किया जा सकता है। और फिर एक बार वो जब फाइल जनरेट हो गया, ठीक है, या तो एक्सएमएल का या जेसन का, फिर उसको कैसे करके हमको रीड करना है, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, दूसरे प्रोग्राम में कैसे करके रीड होगा, उसके लिए भी हमारे पास में रेडीमेड चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी आज का जो क्लास था उसमें बेसिकली हमने ये समझने की कोशिश किया कि मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हाउ दे लुक, है ना। ठीक है, वो हमने देखा। अब इसका काम क्या होगा वो आगे हम लोग देखेंगे, तो वो एक तरह से हमारा एप्लीकेशन पार्ट होगा वो, है ना। ठीक है, कि ऐसे यस। तो इतना सिखाते हैं तो कोई फायदा नहीं एक्चुअली में, और ज्यादातर जगह ये सिखा के छोड़ दिया जाता है ना। ठीक है, कि ये जेसॉन है, ये एक्सएमएल है, बात खत्म, दोनों का डिफरेंस बता दिया कि ये ऐसा ऐसा है, बस हो गया। बट अब इसका यूज कहाँ होगा, हम अप्लाई कहाँ करेंगे, इसको यूज कहाँ करेंगे, जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता है ना, जेसॉन वाला एक्सएमएल वाला कभी भी क्लियर नहीं होगा चीज, है ना। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक यस। रहने देते हैं, और कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इसको इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे कि वेयर वी कैन यूज इट। तो हमारे पास में दो डेटा भी मतलब जनरेटेड है, पहले से ही बना के हमने रख लिया है, अब इसको हम कोशिश करेंगे कहीं पे इस्तेमाल करके देखने का, है ना। ठीक है, यस सर। चलिए तो सर इसको, हाँ कल बोलिए बोलिए। 6 o'clock या 7 o'clock सर? 6 o'clock कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, चलिए सर ठीक ये है कल, वीडियो हाँ अपलोड कर दें। ठीक ठीक है, थोड़ा देर में कर देते हैं। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।